दरअसल आप देख रहे हैं ये न्यूज़ इस वक्त हम कर रहे हैं हजारीबाग बार एसोसिएशन ऑफिस के बाहर। दरअसल यहाँ एक कुछ दिनों पहले हजारीबाग में एक हत्याकांड का मामला हुआ था, जिसको लेके कि समाचार पत्रों में ये था कि एक महिला को पुलिस ने डिटेन किया है जो कि अधिवक्ता है। तो उसी के संबंध में अभी हजारीबाग बार एसोसिएशन के सचिव और अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता रखी और इस बात को बिल्कुल पक्का किया है कि वो अधिवक्ता है या नहीं है, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है और वो हजारीबाग बार एसोसिएशन की मेंबर नहीं है। इसीलिए हजारीबाग बार एसोसिएशन को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है और आगे की जो कार्रवाई होगी वो विधि सम्मत कार्रवाई पुलिस करेगी। झारखंड में अभी जो चुनाव हुए और जो सरकार का गठन हुआ, हम उस सरकार के गठन के लिए सभी मुख्यमंत्री और मंत्रीगण को हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ एक बात और स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमारे नए मुख्यमंत्री जो चौथी बार शपथ लिए हैं, हम अधिवक्ता संघ के लिए वो पहले मुख्यमंत्री झारखंड के हैं जिन्होंने अधिवक्ता हित के बारे में सोचा है। हम उनको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। साथ ही हमें ये पूर्ण विश्वास है कि जो हम लोग अभी डिमांड रखे हैं सरकार से, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, हमें लगता है कि ये सरकार जरूर उसको लागू करेगी और इसी आशा विश्वास के साथ हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। एक मिनट, जब तक पढ़ रहे हैं तब तक साल में जी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक साल में मात्र 15 दिन इंटर्न के रूप में वो न्यायालय आ सकते हैं। इसके लिए हमसे अनुमति लेना पड़ेगा। से लेटर आता है, वो लेटर आना पड़ेगा कि ये बच्चे इंटर्न के रूप में आपके यहाँ जाएंगे, चाहे जो भी आता है। फिर वो 15 दिन रहने के बाद हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं कि मेरे साथ रहा, ऐसा एग्जाम काम किया, आचरण ऐसा है। ये मेरी समस्या है, इसमें आप लोग को थोड़ा सा आप लोग के सहयोग की आवश्यकता है। बहुत सारे लॉ कॉलेज हैं, हर एक प्रोडक्ट का क्वालिटी हम लोग अलग देखते हैं। ये प्रॉब्लम बन गया यूनिवर्सिटी लॉ, वहाँ लॉ में एडमिशन लेते हैं और वहाँ के छात्र समझते हैं कि वकील बन गए। हमारे सचिव महोदय परेशान हो चुके हैं इस चीज से कि भगाने का कोशिश करते रहते हैं। संघ को ये ज्ञात हुआ कि एक महिला अधिवक्ता को पुलिस ने किसी मामले में गिरफ्तार किया है। तो जब इसकी तहकीकात की गई तो पता चला कि पहले जो नाम नहीं आ रहा था, लेकिन एक अखबार में ये उसका नाम आया दैनिक भास्कर से कि दिव्या नाम की कोई अधिवक्ता। लेकिन जब उसकी छानबीन की गई हमारे संघ के रजिस्टर से तो ज्ञात हुआ कि वो हमारे संघ की सदस्य नहीं है और वो अधिवक्ता है या नहीं है इसकी भी हमें कोई विशेष जानकारी नहीं। लेकिन अखबार में जो ये समाचार आया जिससे अधिवक्ता समाज पर एक उंगली उठती है और समाज में हम कलंकित भाव से देखे जाने लगे। इस परिस्थिति में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया कि लोगों को और समाज को ये बता सकें कि अखबार के माध्यम से जिस अधिवक्ता का नाम लाया जा रहा है वो हमारे संघ के सदस्य नहीं हैं। और ये हम लोगों को क्लियर करना बहुत जरूरी है समाज के अंदर कि अगर एक अधिवक्ता जो कानूनविद होते हैं, जो जिनको कानून की जानकारी होती है और वो अगर किसी अपराध में सम्मिलित होते हैं तो ये चिंता का विषय होता है। लेकिन इस परिस्थिति में ऐसे कांड में किसी अधिवक्ता का नाम शामिल कर दिया जाता है और अखबार में जो शब्द आ जाते हैं अधिवक्ता, तो तत्काल उसका पहले जांच कर लेना चाहिए वास्तव में वो अधिवक्ता है या नहीं है। तभी अधिवक्ता का मतलब एक समाज है, एक एक व्यक्ति मिलकर के अधिवक्ता एक समाज है और समाज पर जब प्रश्न उठता है तब इसकी जानकारी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूंगा कि अधिवक्ता से संबंधित कोई भी समाचार लिखने के पूर्व अधिवक्ता संघ से जरूर संपर्क करके जानकारी प्राप्त करने, उसके अनुसार ही लिखें। एक अधिवक्ता एक समाज है,
व्यक्ति एक एक मिल करके एक समाज बना है, और समाज जो है अधिवक्ता समाज, पूरा देश ये जानता है कि विद्वान अगर किसी को लिखा जाता है तो न्यायिक पदाधिकारी और अधिवक्ता को ही लिखा जाता है, और हमें इस बात की जानकारी है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसके विषय में गलत प्रचारित कर दिया गया समाज में एक अधिवक्ता, इसीलिए हमको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। हम क्या कर रहा है जानते हैं, 5 लोग को वहाँ से गार्ड को उठाया, रजिस्ट्रार हम बोला कि यहाँ से पाया, हमें एसडीपीओ को फोन किया।